जम्मू कश्मीर के गवर्नर सत्यपाल मलिक ने असेंबली तहलील करने के अपने फैसले का दिफा किया है। उन्होंने जम्मू में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब किया। आप सुनिए क्या कुछ कहना है गवर्नर का। हमें दीजिए इजाजत। आदाब। नम्रता पूर्वक ये बताना चाहता हूँ कि मैं जब स्टेट में आया था तो आपने मेरे बयानात देखे होंगे। मैंने शुरू में ये कहा था कि मैं कोई भी किसी भी पक्ष की अंडरहैंड या डिफेक्शन करा के या डरा के बनाई गई सरकार को अनुमति नहीं दूंगा। मैं चाहूँगा कि चुनाव हो और चुनी हुई सरकार यहाँ चले। मैं अदालत में भी यही चाहता था कि अदालत में भी हम जो पक्ष लें, हमको कोई अधिकार नहीं है चुनी हुई सरकार ले। लेकिन मुझे 15-20 दिन से रिपोर्ट्स आ रही थी कि यहाँ बहुत बड़े पैमाने पे हॉर्स ट्रेडिंग, एमएलएस को डराया जाना, धमकी दिया जाना और बहुत तरह के अंडरहैंड काम चल रहे थे। और उसमें जो लोग ये आज कह रहे हैं, महबूबा जी ने खुद मुझे एक हफ्ता पहले फ़ोन करके कहा कि मेरे एमएलएस को एनआईए के डर से डराया जा रहा है। दूसरे पक्ष के लोगों ने कहा कि बहुत बड़े पैमाने पर रुपए का लालच दिया जा रहा है। तो हॉर्स ट्रेडिंग 20 दिन पहले शुरू हो चुकी थी। अब मैं किसी को भी मौका देता और उसको जो टाइम देता उसमें और बड़े पैमाने पे बहुत गंदगी होती, बहुत हॉर्स ट्रेडिंग होती और जो यहाँ का पूरा पॉलिटिकल वैल्यू सिस्टम ख़त्म हो जाता जो दूसरी स्टेट्स में जिस तरह का होता है। इसलिए मैं वो अफोर्ड नहीं कर सकता था। एक नंबर 2, स्टेट में इस वक्त पंचायत के चुनाव हो रहे हैं। आपने देखा होगा म्यूनिसिपैलिटी के चुनाव हुए हैं। 4 चक्र के चुनाव में ईश्वर की कृपा और लोगों के सहयोग से एक चिड़िया की भी कैजुअलिटी नहीं हुई है। इसके बाद जो 2 दिन का ये चुनाव हुआ, इसमें भी कोई पोल रिलेटेड वायलेंस नहीं हुई है। और हम एक तरह से डेमोक्रेसी को ग्रास रूट पे ले जा रहे हैं। बड़े पैमाने पे लोग शिरकत कर रहे हैं और ये एक डेवलपमेंट का हिस्सा है स्टेट के। तो इस वक्त ये जो अटेम्प्ट है, ये उन फोर्सेस का अटेम्प्ट है जो चुनाव नहीं चाहते थे, जो चुनाव बायकॉट कर रहे थे, चुनाव को चाहते नहीं थे और हो सकता है वो चुनावों को रद्द कर देते या ना होने देते।